हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति में जो सर्व संख्याएँ होती हैं वो क्या होती हैं, उसे आप कैसे याद रख सकते हैं, उसे आप सर्व संख्या को आप कैसे बना भी सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि सर्व संख्याओं का प्रयोग त्रिकोणमिति में भी किया जाता है, लेकिन वो कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं, क्योंकि उसका भी प्रयोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाता है, वो एक फार्मूले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी जरूर करें। और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर जरूर करें। चलिए हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति सर्व संख्या के बारे में। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है, तो इसके बारे में हमको बताने चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज लिया गया है, जिसका कोण क्या है, ये कोण निम्न कोण क्या है, थीटा है, और ये भुजा क्या है, ए बी है, और ये ए बी सी है, और ये क्या है, ए सी है। तो यहाँ पर आप कैसे सिद्ध करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एल एच एस लेंगे। क्या करेंगे आप, एल एच एस लेंगे। तो एल एच एस में क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन हम आपको बताए थे लाल बटे कक्का में, क्या बताए थे, ध्यान से देख लीजिए। ये क्या होता है, साइन होता है, तो लंब बटे कड़, तो लंब कितना है, ए बी है, ए बी बटे कड़ कितना है, ए सी है। और यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कॉस आधार बटे कड़, आधार क्या है, बी सी है, और कड़ क्या है, ए सी है। इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉरी बस इतना ही है। अब इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको हम स्क्वायर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग लिख लिए हैं स्क्वायर को। यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि दोनों का हर क्या है, समान है, ए सी स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर ही हो जाएगा। जब एलसीएम सेम टू सेम में यहाँ पर हर क्या है, समान समान है, तो अंश को हम वैसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है कि कड़ का स्क्वायर मीन्स ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखा गया है, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। तो अंश और हर दोनों समान है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो बराबर कितना आ गया है, 1 आ गया, और ये किसके बराबर आ गया है, आर एच एस के बराबर आ गया। तो आप क्या समझ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या है, दोनों का कोण क्या है, ये दोनों कोण क्या है, समान है, और इन दोनों का वर्ग है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा भी सकते हैं, लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको याद करना है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1/4 प्लस ये क्या है, 3/4। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 4/4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो गया। तो सिद्ध हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए
कि ये दोनों कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और ये सभी क्या होने चाहिए, धनात्मक में होने चाहिए, और दोनों त्रिकोणमिति क्या होना चाहिए, स्क्वायर के रूप में होना चाहिए। तो इससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यह तो पहली सर्व संख्या हुई। इसके बाद भी हम आपको बताएंगे, मान लीजिए tan स्क्वायर है या sec स्क्वायर है, तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, इसी सर्व संख्या पर हम आपको कई सर्व संख्याएं बनाना आपको सिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ये तो दोनों साथ में है, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हुआ तो आप क्या लिखेंगे, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हुआ तो आप क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हुआ तो आप क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना हुआ तो आप क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर लिखना हुआ कैसे लिखेंगे, सेक स्क्वायर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे। आपको याद ना करना पड़े, आप केवल यही एक सर्व संख्या को आप याद रखेंगे तो आप उसको कई जो सर्व संख्या है इसको आप इसी बेस पर आप उसको बना सकते हैं। आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, आपको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि जो है एक्सपीरियंस से ही, एक्सरसाइज से ही क्या होता है, आदमी जो है उसका जो, तो चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 तो पहले से है तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद कास स्क्वायर को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए साइन थीटा बराबर लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को हम पक्षांतर कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को हम पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो किस में, अंडर रूट में हो जाता है। तो ये तो साइन के पदों में था, ये साइन बराबर था कॉस के पदों में। अब अगर आपको कॉस के पदों में लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, यहीं से हम आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे आप, तो ये यहाँ पर क्या है, 1 माइनस, अब ये साइन स्क्वायर इधर प्लस में तो इधर जाकर माइनस में ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपको यहाँ पर स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो आप देख क्या रहे हैं, कॉस और साइन ये दोनों साथ में है। अगर साइन पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस होगा माइनस में, और यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर अगर कॉस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक अपने स्थान पर ही है, और ये साइन कॉस आपस में क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अपना जो है दिमाग जो है का प्रयोग करके आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको पक्षांतर करना है तो ये इधर चला जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो साइन इधर चला आएगा। तो यहीं से आपको यहाँ पर जो है आपको समझना है। अब इसके ये तो हो गए, ये तो संख्याएँ हो गई। यदि आपको tan स्क्वायर के बारे में करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसी के आगे होगा वो भी, इस पूरे पद को tan में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। साइन तो है अंश में लेकिन कॉस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पद में हम क्या करेंगे, कॉस से भाग कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, कॉस क्योंकि ये सभी क्या है, स्क्वायर में है, तो क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर और थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हम कॉस स्क्वायर थीटा से सभी पदों में भाग किए ना, तो इसमें भी हमको करना ही पड़ेगा। फिर अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, फिर tan स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, और बराबर 1 अपॉन कॉस क्या होता है,
सेक होता है तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक सोल्यूशन हम क्या और प्राप्त हो गई कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। यदि आप एक बराबर लिखना चाहते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर पक्षांतर कर दीजिए तो 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर टेन स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा आपको प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर भी आपको ये दो सरल संख्याएँ प्राप्त हो गई हैं। इसी प्रकार यदि आपको जो है सेक थीटा अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, केवल सेक थीटा चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर को जब आप पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी स्क्वायर को आप पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, आप तो यहाँ से याद कर लिए, यदि आपको टेन स्क्वायर करके चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 कहाँ गया, तो 1 को हमको इधर भेजना है ना, तो ये 1 प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आप यहाँ से टेन थीटा बराबर भी क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये किस में होगा अंडर रूट में होगा, क्योंकि हमने स्क्वायर को क्या कर दिया है पक्षांतर कर दिया है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया आपको सरल संख्याएँ प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर ऐसे बात कर दिया जाए कि हमको कॉट में चाहिए, तो हम कॉट में कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, हम कॉट मीन्स क्या होता है कॉस अपान साइन होता है। यहाँ तो सभी क्या है साइन में है और कॉस में है, लेकिन हमको कॉस अंश में चाहिए और साइन हर में चाहिए। तो हर में साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर से भाग करेंगे, किससे साइन स्क्वायर थीटा से हम क्या करेंगे भाग करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा से हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस अपॉन साइन ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको एक सरल संख्या प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 बराबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में दूसरा जाकर माइनस में हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपको कॉट चाहिए और तो हमको 1 को इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो कैसे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये +1 है, यहाँ 1 के सामने ये प्लस है, ये वाला प्लस नहीं, 1 के सामने इधर प्लस में है ना, तो ये क्या हो जाएगा -1 में हो जाएगा। आपको केवल कॉट चाहिए, स्क्वायर को हटाना है तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कॉसेक, यहाँ तो आपको कॉसेक तो पता ही हो गया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। यहाँ पर आपको जो है कोई भी कंफ्यूज नहीं होना, केवल आपको जो है यहाँ पर समझना है कि ये कैसे चेंज हो रहा है दूसरे सरल संख्या में। तो यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आपको जो है समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम अगले सरल संख्या की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको क्या करना है प्रूफ करना है। क्या करना है आपको प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू क्या होगा सेक ए माइनस टेन ए कैसे आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या लेना पड़ेगा LHS लेना पड़ेगा। तो LHS लेते हैं आप तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट लगा है, आप भी अंडर रूट लगा दीजिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब भी आपको क्या करना है अंडर रूट लगा रहे और अंदर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, आपको अंडर रूट भी लगा हो और स्क्वायर भी ना दिखे, तो आपको क्या करना है संयुग्मी का प्रयोग किया। संयुग्मी क्या है ध्यान से देखिए, हम आपको बता रहे हैं संयुग्मी क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अगर हर में है तो ध्यान दीजिए,
यहाँ पर अंश और हर में है तो हर का संयुग्मी क्या होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन ए, तो आप क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए का संयुग्मी क्या होगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसके संयुग्मी, केवल हर के संयुग्मी से हम क्या करेंगे, हम अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए लिखा गया है। तो 1 प्लस साइन ए का संयुग्मी क्या होगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। और उससे क्या किया, हम हर में भी गुणा किए हैं और हम कहाँ करेंगे गुणा, अंश में भी हम गुणा करेंगे। तो 1 माइनस साइन ए हो गया। अब अंडर रूट लगाए तो हम अंडर रूट भी लगा देंगे, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको देख रहा है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो यक्स इंटू यक्स मीन्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे ही 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए लिखा है तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए तो ए किसका फार्मूला है, वर्गांतर का फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या लगा है, अंडर रूट लगा, आप अंडर रूट लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप 1 यहाँ पर आप देखेंगे अगर स्क्वायर को आप हटा सकते हैं, 1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, हम आपको बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको आपको छेड़ना नहीं है, वो अंश है, इसको आपको क्या करना है, छेड़ना नहीं है, इसको आप वैसे लिखेंगे। तो और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान क्या लिख दिए हम, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। ध्यान से देखिए ये हर वाला है, ये भी हर वाला है। अब इसको क्या करना है, हमको अंडर रूट से बाहर निकलना है। अंडर रूट से बाहर तभी आता है जब वो क्या हो, स्क्वायर के रूप में है। तो स्क्वायर के रूप में दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर क्या है, बाहर है, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा अंश वाला। तो अंश में क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बच गया। फिर और स्क्वायर ये भी है, तो स्क्वायर से ये क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या बचा हर में कॉस ए, ये तो सिद्ध हो गया है। कहाँ अभी सिद्ध हुआ नहीं है, लेकिन हमको क्या है सेक ए माइनस 10 है। तो सेक ए को आप ध्यान से अपने दिमाग में समझिएगा, कल्पना कीजिएगा कि सेक मीन्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, और 10 मीन्स मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है। तो साइन अपॉन कॉस और 1 अपॉन कॉस के रूप में आ जाए तो हमारा काम बन जाता है, क्योंकि यहाँ के दोनों के हरों में क्या है कॉस ही है। यहाँ पर आप दिमाग दौड़ाएंगे तो यहाँ पर भी क्या है, हर कॉस में है, और ऊपर 2 पद में लिखा गया है। तो अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अलग लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए माइनस, अब इसको क्या साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो आप क्या लिख देंगे सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो प्रूफ करना था वो आपका प्रूफ हो गया है। तो ये किसके बराबर है, अब RHS के बराबर हो गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि अगर अंडर रूट में रहे और अंश और हर के रूप में है, तो अंदर अगर स्क्वायर नहीं दिख रहा है कहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संयुग्मी का प्रयोग करना पड़ेगा। संयुग्मी में यहाँ पर चिन्ह देखेंगे, अगर यह माइनस होगा तो उसका संयुग्मी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में होगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा माइनस में होगा, और उसका गुणा अंश तथा हर दोनों में करेंगे। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप जो है आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है tan a बराबर आपको दिया गया 1/√3 और tan b बराबर दिया गया √3। तो आपसे पूछा क्या है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसमें आपको दिया गया है, लेकिन tan के पदों में पूछे क्या है साइन और कॉस के पदों में। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप tan a से आप जो लंब बटे आधार करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, और यहाँ पर क्या है b है उसमें लंब बटे आधार करेंगे तो आप दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो उससे आप क्या साइन a कॉस बी की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा आपको पाइथागोरस प्रमेय का
प्रयोग करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो गया, थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया है। तो इसमें हम आपको क्या बताएंगे, एक शॉर्ट तरीका बताएंगे जो कि बहुत ईजी भी होगा आपके लिए। तो tan a दिया गया, अगर ये पूरा पद क्या हो जाए tan के पदों में आ जाए तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर tan के पदों में आएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए tan के लिए हमको क्या चाहिए, साइन अपॉन कॉस चाहिए। तो साइन क्या अंश में है, ये सभी तो अंश के रूप में है, लेकिन हर में कुछ नहीं है, तो हर में हमको क्या लाना पड़ेगा, कॉस लाना पड़ेगा। फिर दूसरी समस्या ये आती है कि यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो दोनों a और b हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉस a और कॉस b से ही भाग करेंगे, दोनों के गुणनखंड से ही क्या, गुणा से ही हम भाग करेंगे। तो ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, कॉस a इंटू कॉस b से भाग करने पर, तो भाग कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो साइन a इंटू कॉस b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b प्लस, इसमें तो हम भाग कर दिए इस पद में, अब इस पद में भी हम आपको क्या करें, आपको क्या करना है, भाग करना है। तो कॉस a इंटू साइन b अपॉन कॉस a इंटू कॉस b। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, साइन a अपॉन कॉस a, तो दोनों की कोण क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा, tan a हो जाएगा। इसके बाद आपको ये दोनों समान दिख रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों का भाग हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए कॉस से भाग हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, साइन b बटे कॉस b, तो यहाँ भी सेम टू सेम दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, tan b हो गया। अब ये तो आ गया tan a और tan b के रूप में ये आ गया है, तो आपको क्या करना है, tan a की वैल्यू क्या रख देना है और tan b की वैल्यू आपको यहाँ पर रख देना है। तो 1/√3 और प्लस √3, तो ये इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्योंकि इसके हर में कुछ है नहीं, तो √3 इसका जो हर है वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो √3 एलसीएम हो गया, और √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, और इसके हर में कुछ है ना, तो इसका राइट में गुणा हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 स्क्वायर से क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो 1 + 3, तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का आपको क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि 3 sin a = 4 cos a, तो आपको क्या ज्ञात करना है, tan a की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है 3 sin a = 4 cos a, और आपसे पूछा क्या है, tan मीन्स क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ये तो होता है आप जानते हैं। अगर tan और मीन्स क्या होता है, लंब बटे आधार भी होता है। तो आपको जो है लंब और आधार यहाँ पर कहीं आपको दिया गया है, नहीं दिया गया है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 sin a और 4 cos a, तो यहाँ पर भी कितना पद है, 1 पद है, और यहाँ पर भी कितना है, 1 पद है। तो यहाँ पर अगर हमको tan की वैल्यू ज्ञात करना है, तो आप साइन अपॉन कॉस होता है tan मीन्स, तो साइन बटे कॉस, तो कॉस अगर आ जाए इधर जो है कॉस है, अगर इस साइड आ जाए अपॉन के रूप में, बटे के रूप में, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, cos a को इधर उठा लाएंगे, तो साइन a, और यहाँ पर cos a को हम इधर उठा लाएं, तो ये क्या हो जाएगा, cos a हो गया है। और यहाँ पर क्या था, 3 बराबर क्या है, 4। अब हमको tan के रूप में ज्ञात करना है ना कि 3 की ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको केवल tan पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी क्या करेंगे, इधर हम पक्षांतर कर देंगे। तो 3 क्या कर रहे हैं, अंश में है, तो इधर जब हम पक्षांतर करेंगे ये क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा। तो 3 क्या हो गया, हर में हो गया। अब ये साइन अपॉन कॉस दिख रहा है, तो ये क्या है, दोनों की कोण क्या है, समान, दोनों की कोण भी समान होनी चाहिए। ये नहीं कि साइन है, यहाँ a लिखा है, यहाँ कॉस भी लिखा है, तो वो क्या होगा, tan में नहीं परिवर्तित होगा। दोनों का कोण क्या है, वो समान होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। तो tan a बराबर क्या हो गया, 4/3। तो आपका जो है आंसर आ गया है। तो इसमें आपको जो है नहीं लंब, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग भी नहीं करना पड़ा है। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको ध्यान समझिए। मान लीजिए यहाँ पर cot a लिखा होता है, तो क्या होता है,
कॉस अपान ए सॉरी कॉस अपान साइन हमको ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉस भी है और साइन भी है, तो क्या करते हैं हम साइन को इधर उठा लाते हैं, तो ये क्या हो जाता है कॉस अपान साइन हो जाता है, तो उससे हम कॉट ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको जो है बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझना है और बेसिक तरीके से क्या होगा सॉल्व भी होगा और वो भी कम समय में। अगला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर दिया गया है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो आपको थीटा का वैल्यू पूछ लिया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो क्या हो करना चाहिए, इसमें से केवल एक त्रिकोणमिति रहना चाहिए और सभी त्रिकोणमिति को आपको हटा देना चाहिए। कैसे हटाएंगे, हम इसे हटा नहीं सकते हैं, इसको हमको जो है काट पीट कर हटाना पड़ता है। कैसे काटे पीटेंगे, ध्यान से देखिएगा। साइन tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन को आप tan तो बदल लेंगे नहीं, तो आप tan को साइन बदल सकते हैं आसानी से। इसको भी आप बदल सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो दूसरा उल्टा पड़ जाएगा, लेकिन आप tan को आप साइन में आसानी के साथ बदल सकते हैं। तो tan को आप लिख क्या सकते हैं, तो आप tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा, tan को हमने क्या लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और बराबर साइन थीटा, इससे आप लिख दिए। यहाँ पर क्या है हर में कुछ है नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ साइन थीटा अंश में है, यहाँ भी साइन थीटा अंश में है, तो ये दोनों क्या हो रहा है भाग हो रहा है। कैसे हो रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ध्यान से देखिए। अगर इस साइन थीटा को आप इधर लेते आएंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये कॉस को आप इधर भेज सकते हैं और इसको आप यहाँ ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर, और कॉस को आप इसके स्थान भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर कॉस थीटा। अब आपको दिमाग लगाना है कि कॉस थीटा बराबर 1 आ गया है, तो कॉस कितने अंश का मान कितने डिग्री का मान 1 होता है, इसके बारे में अब आपको समझना है। जैसे अगर यहाँ पर tan थीटा बराबर अगर 1 होता तो थीटा बराबर क्या पूछ लेता, तो आप कैसे करते, तो जो भी त्रिकोणमिति यहाँ पर लिखा रहेगा तो यहाँ पर उसका वैल्यू दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि यहाँ पर ये किस कोण का मान ये होता है इस त्रिकोणमिति के साथ। तो कॉस कितने का मान ये 1 होता है, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पर क्या लिखेंगे कॉस 0 डिग्री लिखेंगे, और ये किसके क्या है कॉस थीटा। 1 के स्थान क्या लिखे हम कॉस 0 लिखे, यहाँ पर हम tan 45 भी लिख सकते थे, लेकिन tan से क्या कॉस हट जाएगा, हमको थीटा का वैल्यू याद करना है ना, तो ये दोनों एक त्रिकोणमिति होने चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉस 0 ये 1 क्या होता है कॉस 0 वैल्यू होता है, और यहाँ पर भी क्या है कॉस, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे थीटा बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया है 0 प्राप्त हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिकोणमिति क्या होते हैं चाहिए एक ही होना चाहिए।